मनुष्य की बहुत सी बहुत ज़रूरतें हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। उन्हीं उपायों में से एक समाधान होता है उन ज़रूरतों की पूर्ति का जीवन बीमा। तो बात करेंगे हम किन-किन ज़रूरतों को लेकर बीमा लिया जाता है, आखिर क्या-क्या आपकी ज़रूरतें होती हैं। निश्चित रूप से आप इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन होता क्या है कि जब भी आप जीवन बीमा लेते हैं उस समय इन ज़रूरतों की पूर्ति उससे हो सके, उतनी राशि का जीवन बीमा आप नहीं ले पाते। आज का ये वीडियो आपको ज़रूरतों को निर्धारित करने में कितनी राशि का बीमा आपको लेना चाहिए, उसमें सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जाने आपकी ज़रूरतों के टॉपिक में किन-किन ज़रूरतों की पूर्ति करता है। तो पहले तो बीमा की ज़रूरत जो होती है वो स्वयं के लिए होती है, यानी कि जीवन बीमा आपके परिवार के लिए ज़रूरी होने से पहले आपके लिए, क्योंकि एक कथन है कि जल्दी मरने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है ज़्यादा जीना। भगवान, यदि हम लोग ज़्यादा उम्र तक जीते हैं तो उस समय भी हमारी आय तो घट जाती है, हम कमाने लायक तो नहीं होते, लेकिन खर्चे और भी बढ़ जाते क्योंकि बीमारियां आपको घेर लेती हैं। लिहाजा उस समय के लिए आप अपने लिए भी ज़रूरत होती है जीवन बीमा की, उतनी राशि का बीमा ज़रूर लें जिससे कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। हो सकता है जब कभी हम बीमार हो जाते उस समय भी काम नहीं कर पाते, उस समय आपको जीवन बीमा सहायक होगा। और एक और मैं बात क्लियर कर दूं, जहां जीवन बीमा आपकी मृत्यु पर आपके परिवार को गरीब नहीं होने देता, वहीं स्वास्थ्य बीमा भी आप जरूर लेके चलें, क्योंकि वो आपके जीते जी आपके परिवार को गरीब नहीं होने देगा। कितना महत्वपूर्ण होते हैं दोनों बीमा, और निश्चित रूप से आपने ले रखे होंगे और यदि नहीं लिए हैं तो आज ही लें। दूसरा, परिवार के प्रति प्रत्येक मनुष्य कमाता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो कमाता ही, लेकिन उसका अधिकतम भाग परिवार के लिए जाता है। उसकी जरूरत अपने परिवार की जरूरतों से जुड़ी होती है। उसका लक्ष्य होता है कि मेरा परिवार एक अच्छा जीवन स्तर जिए, मैं हूं तो भी, मैं नहीं हूं तो भी। उस दशा के लिए वो जीवन बीमा प्लान करता है, लेकिन बात वही आती है कि वो 2 लाख 5 लाख का जीवन बीमा ले लेता है, जो कि निरर्थक होता है। कितनी राशि का आपको जीवन बीमा लेना चाहिए, यदि सवाल आपके मन में है तो मैं बता दूं, ज्यादा कैलकुलेशन ना करें। इतनी राशि का बीमा आप जरूर लेके चलें कि यदि आप नहीं हो तो आप का परिवार लगभग 5 साल तक बिना किसी परेशानी के अपना निर्वाह कर सके। अब चूंकि कितनी राशि आपको उस समय चाहिए, इसकी गणना के लिए एक सिंपल सा रूल जान लें कि जितने पैसे आप एक सोचें कि यदि मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर जाता हूं तो कितने पैसे की जरूरत मेरे परिवार को होगी, उसका लगभग 50 गुना बीमा आप लेके चलें। यदि आपका परिवार 10,000 में चल जाता है तो आप 5 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी जरूर लें, तब जाकर वो आपके, यदि मैच्योरिटी होगी तो उस दशा में भी उसका वजूद रहेगा। लगभग 13 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपके साथ कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग होती है, तो परिवार के लिए 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जो कि उसमें सहायक होगी। दूसरा उद्देश्य जो आता है वो आता है बच्चों की शिक्षा। हम लोग देख ही रहे हैं शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया है, कितनी महंगाइयां हो रखी है, फीस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस समय आपके बेटा अथवा बेटी पढ़ाई में आगे बढ़े, कभी पैसा उनकी पढ़ाई में दिक्कत पैदा ना करे, समस्या कभी भी ना बने। लिहाजा इतने पैसे उन शिक्षा के लिए जरूर प्लान करें ताकि वो अपनी शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके। हाँ, बचाने के बहुत से तरीके होते हैं, जिनमें जीवन बीमा भी एक तरीका है। लिहाजा ये उतना कारगर साबित होगा जितने के अन्य तरीके हो सकता है कारगर ना हो, क्योंकि इससे आपको तब भी पैसा मिलेगा जब आप नहीं होंगे। लिहाजा ये अच्छा साधन है। तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है शादी। क्योंकि बच्चे हैं, शिक्षित हो गए, उनकी शादी भी करना है, और यहाँ तक बेटा अथवा बेटी नहीं कमाती, जिम्मेदारी माता पिता की होती है। लिहाजा कुछ लोग शादी के लिए प्लानिंग करते हैं और वो सोच के चलते हैं कि मैं 2 लाख रुपए का बीमा ले लूंगा तो बच्चे की शादी में लगा दूंगा। कुछ नहीं होना उन 2 लाख रुपए के बीमे से। लिहाजा इतनी राशि का बीमा जरूर लें कि आपकी शादी में सहायक हो सके। चौथा, शादी यदि आप हैं तो भी बच्चों की शादी हो जाएगी, यदि आप नहीं हैं तो भी हो जाएगी। आप रहेंगे तो एक अच्छे स्कूल में बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, आप नहीं होंगे तो भी बच्चे कहीं ना कहीं तो शिक्षा ग्रहण कर ही लेंगे, यानी कि लगभग ऊपर दिए गए परिवार भी अपना जीवन निर्वाह कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो है स्वयं के बुढ़ापे के लिए पैसा, क्योंकि ये लोग तो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आप अपने बुढ़ापे में सक्षम बने रहें आर्थिक रूप से, उसके लिए स्वयं के लिए भी आप प्लानिंग करें, यानी रिटायरमेंट योजना जरूर बनाएं। क्योंकि
कमाने की एक सीमा होती है, कमाने की उम्र है, लेकिन खर्च करने की कोई उम्र नहीं होती। आप कब तक खर्च करेंगे, ये तभी तय होगा जब आप अंतिम सांस लेंगे। जब तक खर्चे बंद नहीं होंगे, लेकिन कमाई 60 के बाद आपकी बंद हो जाएगी। लिहाजा आप जब 60 के बाद का जीवन जी रहे हो तो अपने बच्चों पर आश्रित न रहें। इतनी राशि का बीमा अपने बुढ़ापे के लिए भी प्लान करें। चौथा मेरा जो सवाल वो वही था कि कितने लाख का आपको बीमा लेना चाहिए, कितने लाख का आपका जीवन बीमा होना चाहिए, तो वो महीने के हिसाब से आप डिवाइड कर लें। कितने लाख को आपकी राशि, जो राशि निकल कर आएगी, उतनी राशि का बीमा आप जरूर लें, जो कि आपके परिवार अथवा आपके लिए भी सही साबित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि हम आगे प्लान जानेंगे और आपकी कौन सा प्लान आपकी किस जरूरत को पूरा करता है, मैं ये भी आपकी जरूरत के साथ बताते चलूंगा। तो बने रहें हमारी वीडियो की सीरीज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।